नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली पर बढ़ा रेल और हवाई यात्रा का किराया। विजयवाड़ा नेशनल तीरंदाजी के लिए झारखंड की टीम का हुआ चयन। जैक 8वीं 9वीं की परीक्षा 2 मार्च से होगी शुरू। रांची सदर बना न्यूरो सर्जरी शुरू करने वाला पहला जिला अस्पताल। हजारीबाग में केज कल्चर से मछली उत्पादन में हुई वृद्धि। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी ने 350 पदों पर निकाली भर्ती। बैंक में सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने 350 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू आज से है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। होली पर बढ़ा रेल और हवाई यात्रा का किराया। होली के मद्देनजर रांची आने जाने वाले विमानों का किराया बढ़ने लगा है। मुंबई से रांची का किराया 12,625 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि बेंगलुरु से 11,698 रुपए हो चुका है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई समेत अन्य शहरों के किरायों में भी वृद्धि जारी है। ट्रेनों में 10 मार्च से लंबी वेटिंग लिस्ट है, खासकर बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में। बसों में भी 12 से 13 मार्च की सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। अगले कुछ दिनों में बुकिंग और बढ़ने की संभावना है। मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में बार बार समय लेने के बावजूद जवाब नहीं देने पर 4,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। इससे पहले भी कोर्ट ने उन पर 17 जनवरी 2025 को 2,000 रुपए और 13 दिसंबर 2024 को 1,000 रुपए का हर्जाना लगाया था। कोड़ा पर सीएम रहते हुए 11.40 करोड़ रुपए की घूस लेने और टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में वे 2.5 साल जेल में भी रह चुके हैं। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। विजयवाड़ा नेशनल तीरंदाजी के लिए झारखंड की टीम का चयन। झारखंड तीरंदाजी टीम का चयन विजयवाड़ा में होने वाली अंडर 13 और मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में हुआ। बालक एवं बालिका वर्ग से 10-10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। बालक वर्ग में कृष्णा हिस्सा, उत्तम महतो, शिवम मुंडा, धनराज नाग समेत अन्य, जबकि बालिका वर्ग में सुनीता टूटी, बेबी कुमारी, जानकी कुंडालकेल सहित अन्य खिलाड़ी चुने गए। चयन ट्रायल में झारखंड तीरंदाजी संघ के सचिव पद्मश्री पूर्णिमा महतो और अन्य प्रशिक्षक व कोच भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा जेल के 6 कक्षपाल हुए निलंबित। झारखंड की रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से आजीवन कारावास की सजा काट रहा उग्रवादी समीर तिर्की दीवार फांद कर फरार हो गया। कैदियों की गिनती में लापरवाही सामने आने पर 6 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि तिर्की सीसीटीवी केबल के सहारे दीवार चढ़कर भागा था। रांची एसएसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, जिसने गुमला में छापेमारी की। जेल प्रशासन ने खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पालतू जानवरों का होगा सम्मानजनक अंतिम संस्कार। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में मरीन ड्राइव पर केनल क्लब के पास पालतू जानवरों के लिए गैस चालित शवदाह गृह स्थापित किया है। इसका उद्घाटन चाणक्य चौधरी और रुचि नरेंद्र ने किया। 50 किलोग्राम तक के पालतू जानवर के अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। ये सुविधा सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगी। इस पहल से पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार संभव होगा, जिससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कैग रिपोर्ट खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने की सीबीआई जांच की मांग। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सीएजी की रिपोर्ट में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बचाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि घोटाले का मामला अदालत जाएगा और सीबीआई जांच की मांग भी की। कोविड फंड का केवल 32% खर्च हुआ। दवा खरीद में गड़बड़ी हुई और सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं भी मौजूद नहीं है। मातृत्व लाभ योजना में लूट और अबुआ स्वास्थ्य योजना में धांधली कर गरीबों को ठगा गया, जिससे निजी अस्पतालों को फायदा हुआ है। रांची समेत कई जिलों के तापमान में आया उछाल।
राज्य में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 21 जिलों में तापमान 30 डिग्री से भी ऊपर है। रांची में दिन का तापमान 31.5 डिग्री और रात का 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। अगले 5 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। झारखंड की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार। नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में झारखंड ने वित्तीय स्थिति में सुधार करते हुए 18 सामान्य राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा पहले 3 स्थानों पर है, जबकि बिहार 13वें स्थान पर है। झारखंड ने राजकोषीय विवेकशीलता और ऋण स्थिरता में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे सामाजिक सेवाओं पर खर्च ज्यादा बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2015-16 में 42.10% रही। गरीबी दर 2019-21 में घटकर 28.81% हो गई। बेरोजगारी दर में भी सुधार हुआ है। ग्रामीण बेरोजगारी 8.10% से घटकर 0.90% और शहरी बेरोजगारी 10.6% से घटकर 6.1% हो गई है। यह राज्य के आर्थिक प्रगति को ही दर्शाता है। अब साइबर कैफे के जरिए नहीं करवा पाएंगे आधार कार्ड में सुधार। अब साइबर कैफे से आधार कार्ड में कोई भी सुधार नहीं करवा पाएंगे। सभी साइबर कैफे पर आधार में सुधार की प्रक्रिया पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने रोक लगा दी है। अब आधार कार्ड में सुधार केवल डाकघर के माध्यम से होगा। यह कदम साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि साइबर कैफे पर गलत दस्तावेजों पर आधार कार्ड बनाए जाने और उसमें गलत जानकारी सुधारने के कई मामले सामने आए हैं। पिछले 1 साल में 65 साइबर कैफे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब यह सुधार केवल डाकघर में ही संभव होगा। जैक 8वीं 9वीं की परीक्षा 2 मार्च से होगी शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने 8वीं और 9वीं बोर्ड परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 10 मार्च से 2 पालियों में होगी। 8वीं कक्षा की परीक्षा 10 मार्च को होगी, जिसमें पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त विषय, जबकि दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सोशल साइंस की परीक्षा होगी। 9वीं कक्षा की परीक्षा 11 और 12 मार्च को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 27 जनवरी से होनी थी, लेकिन जैक अध्यक्ष पद खाली होने के कारण ये स्थगित कर दी गई थी। रांची सदर बना न्यूरो सर्जरी शुरू करने वाला पहला जिला अस्पताल। रांची सदर अस्पताल पूर्वी भारत का पहला ऐसा जिला अस्पताल बन गया है जहां न्यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। यहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के तहत कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, हेमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर और ऑन्कोलॉजी जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में 20 बेड और एडवांस उपकरण मौजूद है। अब मरीजों को रीढ़ की हड्डी, नसों और ब्रेन सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का लाभ मिल रहा है। पहले से गंभीर रूप से घायल मरीज अब स्वस्थ हो रहे हैं, जिससे रिम्स की मरीजों पर निर्भरता कम होगी। आदिवासी छात्रों के लिए मिशन यूपीएससी योजना शुरू। झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों के लिए मिशन यूपीएससी योजना शुरू करेगी। पिछले साल यूपीएससी पीटी क्वालिफाई करने वाले एसटी छात्रों को फ्री कोचिंग और 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 20 से 36 वर्ष के 100 चयनित छात्रों को एक बार ही ये सहायता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट यूपीएससी, जेपीएससी के साक्षात्कार या फिर मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों के आधार पर बनेगी। झारखंड निवासी व एसटी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत लोग इसके पात्र नहीं होंगे। रांची के तीनों डैम में जलस्तर बना बेहतर। रांची के तीनों डैम में इस साल जलस्तर अच्छा है, जिससे गर्मी में भी जलापूर्ति नियमित बनी रहेगी और राशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हटिया डैम में जलस्तर पिछले साल से 5 फीट अधिक है, जिससे एचईसी, डोरंडा, हिनू आदि क्षेत्रों में आपूर्ति सुचारू रहेगी। गोंदा डैम से 16 एमएलडी जलापूर्ति जारी रहेगी, जबकि गेतल सूद डैम भी पर्याप्त जलस्तर बनाए हुए है। भूगर्भ जलस्तर में गिरावट जारी है, लेकिन डैम की स्थिति ठीक होने से जून तक बिना किसी समस्या के जलापूर्ति संभव होगी। सोन नदी पर पुल निर्माण की मांग हुई तेज। हुसैनाबाद अनुमंडल के कबरा कला और बिहार के बांदू गांव के पास सोन नदी पर पुल निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी पहल नहीं हुई है। वर्तमान में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल रोहतासगढ़ किला पहुंचने के लिए 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि पुल बनने से यह दूरी मात्र 5 किलोमीटर रह जाएगी। इससे पलामू और गढ़वा के लोगों को रोहतासगढ़ जाने में आसानी होगी, जिससे क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा में सुधार होगा। हजारीबाग में केज कल्चर से मछली उत्पादन में हुई वृद्धि। हजारीबाग में केज कल्चर से मछली पालन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। यह तकनीक कम स्थान में अधिक उत्पादन, कम मृत्यु दर और आसान निकासी सुनिश्चित करती है। 2023 में 21,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ, जो 2022 से कहीं अधिक था। सरकार 50 से 90% तक का अनुदान देती है, जिससे 500 लोगों को रोजगार मिला है। 550 से अधिक केज बने हैं। मुख्यतः तिलापिया और पंगेसियस का पालन होता है।
हजारीबाग आत्मनिर्भर है, लेकिन स्थानीय मछलियां बाहरी राज्य में बिकती है, जिससे बाहरी मछलियां यहां आती है। झारखंड बजट पर विपक्ष का हमला। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा में अब तक नेता प्रतिपक्ष तय न होना लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने भाजपा पर संविधान पर हमला करने और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार का बजट जन कल्याणकारी होगा, जिसका आकार 1.45 लाख करोड़ तक जा सकता है। बजट में आम जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जाने ट्रेन चलने से कितनी देर पहले पता चलता है टिकट कंफर्म है या नहीं। भारतीय रेलवे ट्रेन चलने से पहले फाइनल चार्ट तैयार करती है, जिसमें वेटिंग टिकट का स्टेटस बताया जाता है। आमतौर पर यदि आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो 4 घंटे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है और वो फाइनल चार्ट में कंफर्म नहीं होती तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक की है तो फाइनल चार्ट बनने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होने पर आप यात्रा कर सकते हैं। धनबाद से दिल्ली के लिए चलेगी नई स्पेशल ट्रेन। धनबाद से सीआईसी सेक्शन के रास्ते दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। धनबाद रेल मंडल ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन बरकाकाना, चौपन, चुनार, प्रयागराज होते हुए आनंद विहार जाएगी। नासिक रोड स्पेशल ट्रेन को कम यात्री मिलने के कारण बंद किया गया है, जिससे एक रैक खाली हो गया है। धनबाद से पुणे के लिए भी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है। धनबाद में गर्मी के साथ बढ़ रहा पानी का संकट। मार्च की शुरुआत के साथ ही धनबाद में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे पानी का संकट गहराने लगा है। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने वैकल्पिक योजना तैयार की है। पानी की समस्या वाले इलाकों में 28 टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी और जल्द ही कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा। टैंकर रिफिलिंग के लिए 7 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मेमको मोड़, हीरापुर, सर्किट हाउस, सिंदरी इत्यादि शामिल है। झरिया, कतरास और छाताटार में सबसे अधिक समस्या रहने की संभावना है। होली और परीक्षा के लिए रेलवे ने की स्पेशल ट्रेन शुरू। होली और परीक्षाओं को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन संख्या 0364003639 पंडित दीनदयाल उपाध्याय रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 036403 मार्च को शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलेगी और अगले दिन सुबह 4 बजे रांची पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 036339 4 मार्च को रात 9:30 बजे रांची से प्रस्थान करेगी और सुबह 8 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचेगी। इसमें 2 SLR और 20 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। झारखंड में अफीम माफिया को हुआ बड़ा नुकसान। झारखंड में अफीम माफिया को इस वर्ष भारी नुकसान हुआ है, खासकर खूंटी जिले में, जहां रिकॉर्ड 10,520 एकड़ की अफीम नष्ट की गई है। पिछले 20 सालों में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। चतरा, रांची, पलामू, हजारीबाग, सरायकेला, लातेहार और चाईबासा में भी बड़े पैमाने पर अफीम नष्ट की गई है। अनुमान लगाया गया है कि इस साल माफिया को 400 करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान हुआ है। पुलिस और CID के अनुसार यह कार्रवाई झारखंड में अफीम माफिया के खिलाफ सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। AQI के मामले में धनबाद की हवा ज्यादा प्रदूषित। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI की ताजा रिपोर्ट मिली जुली स्थिति दिखा रही है। धनबाद की हवा सबसे प्रदूषित रही, जहां AQI 153 तक पहुंचने की संभावना है, जबकि जमशेदपुर और रांची का AQI 150 और 148 रहने की संभावना जताई गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे मास्क पहनना, दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना। विशेष रूप से बच्चों को बाहर धूल गंदगी वाली जगह पर खेलने से बचाने की हिदायत भी दी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर हुई 400 हेल्थ वर्करों की बहाली। वर्ष 2023 में जामताड़ा में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 400 हेल्थ वर्करों की अनुबंध पर नियुक्ति की गई। सभी प्रमाण पत्र मां पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट से जारी बताए गए, लेकिन संस्थान ने इससे इनकार कर दिया है। जांच में सामने आया कि मंटू कुमार रोहिदास नामक लैब टेक्नीशियन ने बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से 40 से 80 हजार रुपए तक वसूले थे। कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ की ठगी हुई थी। वहीं राज्य सरकार जल जीवन मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत करेगी, जिससे 28 लाख घरों को जल कनेक्शन मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में ब्रिटिश वायसराय और महात्मा गांधी में भेंट, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा हुई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में तेलंगाना राज्य के गठन में हो रही देरी से नाराज तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड के राजकीय पशु का क्या नाम है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।